वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ईद-ए-अख़ुवत और हमारे मेहमान मौजूद हैं। और अगर आप गौर से देखिए, हमारे साथ सुंदस जमील मेरी को होस्ट है, मैं हूं आयशा जहांजेब और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल। और ख़वातीनो ज़ात, हम आपको ये भी बता दें कि साथ साथ किचन के सेगमेंट में शेफ माजिबीन मौजूद है और आयशा के साथ थोड़ा सा मैंने गलत तो नहीं, लेकिन ये जरूर कि मैंने कहा आयशा वेलकम बैक कर लें, गो के आयशा खा रही थी खाना। ये देखिए, तो ये हाँ मजे का है, बहुत मजे का है। मैंने कहा नहीं, किस दिल से आपने रखी प्लेट, पहले ये बता। मेरे मुंह से निवाला जो है ना वापस आया था, इसलिए। बहरहाल हमारे मेहमानों के सामने देखिए, हम सिर्फ अकेले नहीं खा रहे, हमारे मेहमान भी खा रहे हैं। देखिए बिरयानी चल रही है और ईद की खुशियां भरपूर मनाई जा रही हैं, जैसे कि इसका हक होता है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर। रिवायत है हमारी, हम वही पूरी करें। बिल्कुल। ख़वातीनो ज़ात, आपको ये भी ज़रूर बताते हुए कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के हर सेंटर के ज़रिए एहतमाम ख़ुसूसी प्रोग्रामिंग का इनकाद किया गया है और आप साथ साथ इस नशरियात को तो सुबह से देख ही रहे हैं। और ईद के तीनों दिन ईद-ए-अख़ुवत की ये नशरियात पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देखेंगे, आपके फेवरेट सितारों के साथ। हमारे साथ इस वक्त द वन एंड ओनली शाहिदा मिनी जी मौजूद हैं, औरंगजेब सर मौजूद है। सर पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ सर कह के आपने को 15 साल मुझे ऊपर ले गए। औरंगजेब मिर्जा साहब मौजूद हैं। ग्रेड वालों की वजह से आप उनके सर को देख के सर डॉक्टर आबिद अली साहब मौजूद हैं। आबिद अली मौजूद है, अब्दुल अली साहब मौजूद है, हमारे साथ नदीम अब्बास मौजूद है। कंवल आपा, द एवर चार्मिंग कंवल आपा, एवर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। अच्छा कंवल आपा, मैं जरूर आपसे ना बात करते हुए, वो दौर अब आपको देखते हैं ना हम, तो फिर हम ये सवालात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुनहरी दौर की पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पीटीवी लाहौर की अगर हम बात करें, कॉरिडोर्स भरे होते थे, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, प्रोड्यूसर रूम के कमरे में जाने के लिए लोग तड़प रहे होते थे और वक्त नहीं मिला करता था और गहमा गहमी होती थी एक्टर्स की और स्ट्रगलर्स की। बिल्कुल। आप जब आप अभी आई कॉरिडोर में, कौन कौन से वो आपके कॉलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं जो आपको याद आए? सभी याद आए, क्योंकि जब हम इंटर होते हैं पीटीवी में गेट में, तो इसी सीधी उसमें क्या नाम है कॉरिडोर में नुसरत ठाकुर साहब, कमर शाह साहब, अयूब खावर साहब और क्या कहते हैं अरशद तबस्सुम साहब, फिर इधर टर्न करें तो राशिद डार साहब, उससे जरा आगे आए तो दी लेजेंड यावर हयात साहब। मतलब बाकी एक गैलेक्सी थी प्रोड्यूसर्स की, और दिल करता था कि अल्लाह कोई बुला ले, कोई ड्रामे के लिए कास्ट कर ले। उस वक्त बहुत जोश जज्बा अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त चूंकि नए नए थे ना, तो दिल करता था इनके साथ भी काम करें, इनके साथ भी काम करें। और मैं समझती हूँ कि हमारे बैच के जितने स्टार्स थे, जितने आर्टिस्ट थे, दे वर दी लकी वन। बिल्कुल बेशक कि जितने नाम मैंने आपके आगे लिए, दे वर दी पायनियर्स ऑफ पीटीवी, कि उनसे हमने सीखा है फुट स्टेप, टोन, टेम्पो, एक्शन, रिएक्शन, वेरिएशन, बाकायदा प्रॉपर रेसल्स होती थी, 5-5, 6-6 सीआर डीआर। जी 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 जी। और डायलॉग्स ये जो हमने सी मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम मुझे याद आ जाते हैं, वो बता रहे थे जब मैंने उनका इंटरव्यू किया कि अगले जो शख्स के डायलॉग्स है वो भी याद हो जाया करते थे, यानी इतनी रिहर्सल्स हुआ करती थी कि जो जो सीन हुआ करते थे, आपके नहीं भी डायलॉग्स होते थे तो आपको याद होते थे। वो क्यों भला? ताकि जब वो बोल रहा वो एक्सप्रेशन आपको आ रहे हों, आपको ऑलरेडी मालूम हो कि अगला जुमला क्या आएगा, उसके बाद आपका जुमला क्या आएगा। तो जैसे रेसेस होती थी 5 दिन, और मैंने एक दिन मिस कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिए 3 दिन, एक दिन मिस करती हूँ, फिर मैं अगले दिन चली जाऊंगी। तो कमर शाह साहब थे प्रोड्यूसर, जब मैं गई हूँ, मैं बैठी हूँ अपना, क्या रेसल शुरू हो रही है, मेरी जगह कोई और प्रॉक्सी करे थे, खुद प्रोड्यूसर कमर शाह साहब। मैं कहा सर, मैं जब रेसल खत्म होगी, मैं कहा सर मैं तो आई भी थी, तो मैंने डायलॉग क्यों नहीं बोला? तो कहते आपके पास टाइम नहीं है। मैं कहा सर मैं आई हूँ। बीबी जब रिहर्सल का टाइम आपके पास नहीं है, वाह वाह, आप क्या डीआर करेंगे, क्या सीआर करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, आप सीरियस नहीं है। सो इस हद तक प्रोड्यूसर्स हमारे जो थे ना, ट्रेनिंग करते थे। बल्कि इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 1 टेक होती थी, ऐसा ही है। और अगर जरा सी गलती होती थी तो आपको पूरा सीक्वेंस दोबारा शूट करना पड़ता। ऐसा ही है। वो मुझे अशरफ खान साहब याद आते हैं, वो बताते हैं अभी भी जब जब भी मुलाकात हो, लाइव ड्रामे के दौर के वो अदाकार, जी 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 जी, तो वो तो मुर्दा लोग जिंदा हो जाया करते थे, क्योंकि वो लाइव चल रहा है प्ले। और उस दौर में तो एक खास टाइमिंग तक पीटीवी की नशरियात का एहतमाम हुआ करता था। गालिबन अगर मुझे पैनल से भी बताया जाए 7-8 बजे तक होती थी नशरियात, और उसके अंदर लाइव ड्रामा होता था। आपा लेकिन ऑब्वियसली आप तो उस दौर के बहुत बाद आई, लेकिन आपने सुना तो होगा कि किस किस तरीके से क्या क्या कुछ हुआ करता था, जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविजन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, तारिक अजीज साहब, बिल्कुल। वो बताते थे कि हम लोग वो तो अनाउंसमेंट किया करते थे, एक कमल नसीर, अक्सर लोग मुझे जंबल कर जाते हैं या कमल नसीर से या शमसा कंवल से, फिर मैं बताती हूँ मैं ये दोनों नहीं हूँ, मैं कमल नुमान हूँ। तो वो बताते थे कि एक ड्रामा हो रहा है और एक बंदा आया, गिरा, मर गया और लोग जो है बातें मतलब अफसोस करें, सारा कुछ कर रहे हैं, तो खामोशी हो गई। अब खामोशी हो गई, अब उसके ऊपर चादर है, उसको नहीं पता लगा, उसने कहा शायद सीन कट हो गया हुआ है, तो यूं बैठे आंसू, तो वो आराम से चादर उठा के झाड़ कहता मरचा मरचा कट नहीं होया मरचा। और ये कुछ हुआ करता था। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ख़वातीन ज़ात, ये वो दौर है। शाहिदा जी, मैं आपसे ज़रूर बात करते हुए, पीटीवी आपके लिए एक फैमिली की तरह है और जिस मान के साथ आपको बुलाया जाता है, और अगर ये मैं कहूँ कि एक ऐसी दर्सगाह है, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान दोनों जितने भी और सिंगर होने की हैसियत से भी आपने जो एक डेकोरम कायम रखा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो काम किया और फिर सिंगिंग के लिए भी, इसमें पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करते हुए। मेरा तो स्टार्ट ही पीटीवी से हुआ, जबकि मैं स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया और साथ ही रेडियो पाकिस्तान का गेट था, पैदल चलकर हम लोग वहाँ भी चले जाते थे। यार बड़ा अच्छा दौर था वो, बड़ा अच्छा टाइम था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम यहीं से ट्रेंड होके गए, मेकअप भी, ड्रामा भी। मैंने तो 2 ड्रामे भी किए ना यहाँ के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, 1 से 2 ड्रामे किए हैं और लाइव हमारे प्लेस तो नहीं हम लोगों ने किए, हमारे शोज लाइव जरूर होते शोज होते थे लाइव, जो कि हम लोग बड़ी बड़ी रिहर्सल्स करते थे। बिल्कुल। और क्या मज़ा आता था, बल्कि लाइव में हम ज़्यादा एंजॉय करते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बहुत एक बड़ा अदारा है, प्रॉपर अदारा है। मैं तो आर्ट काउंसिल के लिए भी मैं परफॉर्म करती रही, ऐसा ही वहाँ भी हमने किया है। पाकिस्तान का ऐसा कोई अदारा नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया, लेकिन पीटीवी होम हमारा घर है, ऐसा ही हमारा घर है। इससे हमने बहुत कुछ सीखा और इसी से हमारी शनाख्त बनी। इसके बाद ही मुझे फिल्में मिली, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। इसकी मैं जितना भी मैं बोलूँ उतना काम है इसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी। आपका फेवरेट प्रोग्राम, ड्रामा? मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ, और ये कहना इसलिए जरूरी है कि ऐनक वाला जिन, अलिफ लैला, और वो जो जादुई कारपेट हुआ करता था बचपन में मेरा होता था। आप ऐनक वाली जिन थी कि किस तरीके से वो, और डेविस रोड के ऊपर से वो गुजरा करता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपका फेवरेट क्या था प्रोग्राम? मेरा फेवरेट प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ था। मुझे ड्रामाज में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है। तो मुझे जो अपना फेवरेट ड्रामा याद है वो आंच है। ओके। और वो मतलब उसमें बच्चे थे और वो रुबीना आपा का। यस, तो वो दैट्स द फेंटेस्ट मेमोरी आई हैव। और सुबह जो हैकल जैकल लगते थे ना स्कूल से पहले, वो सबके फेवरेट होते थे। हाँ, वो देखिए बगैर स्कूल जाया नहीं। और उसके बाद गाड़ी में हम मतलब दूरदर्शन सुनते हुए जाते थे। ऐसा ही। अच्छा, मुझे प्लीज मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, आंच ड्रामा सीरियल में शुगुफ्ता इजाज साहिबा थी और शफी मोहम्मद साहब थे। सॉरी, मैं रुबीना आपा का मैंने नाम लिया। और ये बड़ा एक ऐसा शाहकार था, बहुत शानदार प्ले था। ऐसा ही। और इसमें इतनी लर्निंग थी, आई हैव नॉट फॉरगॉटन। ऐसा ही। तो अनडाउटेडली तारिक जमील साहब ने इसको जो है। कौन सा फेवरेट? अच्छा, मेरा फेवरेट प्रोग्राम प्रोग्राम भी ड्रामा, बानो कुदसिया आपा, बानो आपा के लिखे हुए ऐसे ऐसे शाहकार उस दौर में, बिल्कुल ऐसे ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर प्लेस बनाना कि मैसेज भी पहुंच जाए और माशरे की इस्लाह हो। एक प्ले था ख़वातीन-ओ-ज़ात, और ये मैं प्ले का हमेशा नाम लेती हूँ, अमर बेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये एक लॉन्ग प्ले था जिसमें आबिद अली साहब, मुसरत मिसबा आपा भी थी उसमें, रेशम उसमें थी, और अयूब खावर साहब। और आप देखें कि कॉन्सेप्ट क्या था कि वो बच्ची ग्रो अप करती है और वालिद के दोस्त के साथ उसकी एक इन्फैचुएशन बन जाती है। अब ये उस दौर की कहानी है कि कैसा कवल आपा बोल्ड सब्जेक्ट। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें जो अस्पताल का सीन दिखाया जाता है कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाती है आबिद अली साहब में कि एंड में वो अपनी जान ले लेती है। और जिस तरीके से, और कॉरिडोर में ही इधर बाहर वो अस्पताल का सीन दिखाया था। आपा अगर इस दौर में इस किस्म का प्ले बने तो मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसा असर हो सकता है जो बानो आपा ने लिख दिया और पीटीवी ने बनाया। बिल्कुल आप सही कह रही है कि उस दौर में इन बातों पे बहुत जो है वो ध्यान दिया जाता था। सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, अगर आपका कॉन्टेक्ट मजबूत है, इससे फर्क नहीं पड़ता एक्टर कौन है, आपको स्क्रिप्ट हिलने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये कहते हैं कि नहीं आप स्टार्स ले ले, स्क्रिप्ट की खैर है। नहीं, स्टार्स की अट्रैक्शन में पब्लिक 1-2 एपिसोड देख लेगी
ऑन के नहीं मजा नहीं आया ड्रामे करने Content में, ना हो तो स्क्रिप्ट फायदा कोई खास नहीं था ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें। अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अब तो चूंकि माशाल्लाह बड़ा एडवांस माहौल हो गया हुआ है, कोई एक्टर गलती करे तो असिस्टेंट सर लाइट ठीक नहीं कवर करके ना, सर लाइन ये नहीं थी, ये लाइन थी। हमारे वक्त में मिस्टर ठाकुर साहब ऊपर होते थे, अयूब खावर साहब होते थे, लाइन भूल गए, ऊपर से माइक ऑन होता था, कंवल ये लाइन नहीं थी, दोबारा बोले, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा आपने घर जाके, लगता है मुझे यूं बड़ा सर पकड़ लेता है कि यार सब खड़े। ऐसा ही जी। मैं यहाँ पे कमल आपा के बारे में कहना चाहूँगा। हमने एक इकट्ठे प्ले किया था, मैं इनका बेटा बना था उसमें। ओके। हाँ, उसका नाम था बेजी, जी 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 पंजाबी वो प्ले था और बड़ा ही इमोशनल माँ और बेटे का उसमें एक रिलेशनशिप था। तो पीटीवी का था ये? पीटीवी का, ओके, पीटीवी का था, ठीक है। और पीटीवी से तो जाहिर है कि मतलब मेरा ख्याल है सब एक्चुअली जो मदर इंस्टीट्यूट वो तो पीटीवी ही है। हाँ, मेरी मदर बहुत इंस्टीट्यूट मेमोरीज PTV है, हैं। no ग्रोइंग doubt, अप बिल्कुल। प्रोग्रामिंग कौन सी फेवरेट? प्रोग्रामिंग में तारिक अजीज साहब से सीखा हमने बोलना, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़, फिर हमने उनसे शेर पढ़ना सीखा। बिल्कुल। फिर मुझे दिलदार फिज़ भट्टी साहब का प्रोग्राम अरे, मिला, वो बड़ा पसंद था। क्या और अशफाक साहब का जाविया, वाह वाह। फिर अयूब खावर साहब के प्ले, निसार हुसैन साहब के प्ले, क्या उनको देख देख के मतलब हमारे अंदर वो गुलजार साहब जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने निसार साहब का प्ले देख के उन्होंने वो फिल्म बनानी सीखी वो वाली। तो बड़ी बात है ये, पैरल बहुत बड़ी सिनेमा बात जो है है, वहाँ पे। ऐसा। नदीम आपका क्या फेवरेट? मैं सबसे पहले तो सुंदस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो ये साबित करने में कामयाब हो गई हैं कि अपना फेवरेट ड्रामा उन्होंने बानो कुदसिया और मतलब वो ये बता रही है कि बचपन से ही बहुत इंटेलेक्चुअल intellectual थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थे और हमें यकीन भी आ गया। वेरी गुड ट्राई। अच्छा नदीम आप मतलब रगड़ दिया गया आपको। ये आप देख ले औरंगजेब साहब। अच्छा ये ना फिर सर बोल दोगे औरंगजेब सर। अच्छा बिल्कुल। अच्छा बताएं नदीम आपका फेवरेट प्रोग्राम क्या था या कंटेंट के हवाले से? मतलब ड्रामा। ऑब्वियसली जिस एज ग्रुप में हम लोग थे, ऐनक वाला जिनसे बेहतर कोई चीज लगती नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं बानो कुदसिया की कैसे मैं बात करूं? वो तो बहुत बाद में इस चीज की समझ आई कि कोई सीरियस भी कोई चीज क्या बात है। जिंदगी में कोई। चलिए आपने इन्हें बचपन से क्या, ये मेरा सवाल है आपको। मुझे मोहसिन जाफर साहब बुला रहे, मैं ऊपर जा रही हूँ। घर से फोन आया, सारे घर वाले कह रहे मैं लेट हो गई हूँ। और मुझे ये बताएं आपने जो इतना ये सीरियस गाना भी थोड़ी देर पहले सुनाया है बेवफाई वाला, अच्छा वो जरा उसके बारे में सीरियस से बताइए। ज़्यादा इंतकामी था। इंतकामी चपेड़े पड़ी। इनके गाने में मुझे एक चीज का मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो पहले भाभी का नंबर चाहिए, मैंने कॉल करना है। ये जो था कि वो हसीनों का हुस्न का शिकारी। हुस्न का शिकारी, ये शिकारी। जरा इस पे रोशनी डाल दें देखिए, प्लीज। मैं ये हुस्न का शिकारी है। आपने पूरे गाने में सिर्फ यही लफ्ज़ मुझे तो फोकस ही इस पे था सारा मेरा। सिंगर होता है ना, वो तो हर किस्म की शायरी गाता है। लेकिन भाभी तक आप वहाँ पहुँच गए। इसमें मुसीबत ये है कि शायरी भी इनकी अपनी है। शायरी अपनी है ना, इसलिए शायरी पूछ रहा हूँ। अपनी है। शायरी अपनी है, इसलिए फोकस कर रहा हूँ। नहीं तो हम लोग भी कुछ शायरी करके बनाते हैं। जो है ना हुस्न द शिकारी। अब ये देखे ना, ये मुझे कई दफ़ा मेरे ऊपर कई चीज़ें ऐसी कयामतें टूटती थी। कयामतें हाँ, टूटती थी, या अल्लाह। कि मैं उठता था तो न्यूज़पेपर से मुझे पता चलता था कि मैंने ये काम कर दिया है। अच्छा। मैं बैठ के सोचता रहता था कि यार ये तो मैंने अभी किया ही नहीं है। अभी तो सोचा ही अभी तो था। मैं सोच रहा था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मुझे जिंदगी ने मौका दिया, आई वुड लव टू डू दैट। लेकिन अब क्योंकि अखबार में आ गया, चांसेस खत्म हो गए। बिल्कुल वो तो हो गया, आपके जिम्मे लग गया। तो इस गाने का जो है ना, यदि मॉरल लाइन ऑफ द सॉन्ग जो है वो हम, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि गाना जो है उसमें एंटरटेनमेंट भी हो, बिल्कुल, उसमें इंटरेस्ट भी हो, टॉपिक भी ऐसा हो कि जो लोगों को कनेक्ट करे, किसी के दुख सुख बांटे गाना। और बेवफाई की वजह से आपको वो उदास लगा है, हालांकि उसमें देखें इतना इक्वल लेके मैं चला हूँ दोनों कैरेक्टर्स को। उन्हें क्या है, जी मैं बेवफा तो तू भी है। उससे वही मुझे मुझे बिल्कुल उदास नहीं लगा। मैंने तो कहा है कि इनका आप गाने बेवफाई का के लफ्ज़ से चपेड़े खौफ पड़ रही थी। तो इसमें जो है ना, इस गाने में मॉरल ऑफ द सॉन्ग जो लाइन है, और मेरा ये मैसेज भी है हमारी पब्लिक को भी, हमारे यंगस्टर्स को भी, जो इन अदवार से इंशाल्लाह गुजरेंगे, बाज नहीं आएंगे। इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, जी जी बिल्कुल तो 3 उंगली आपकी तरफ बिल्कुल बेशक। तो ये अगर इंसान इसको देखता हाँ रहे, जी। और फिर इसमें सबसे अच्छा जो मुझे अपना वो लगा, वेल डन, वेल डन वेल डन। मुझे इसमें ये लगा कि कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं आप पे, जो जिनमें आप गिल्टी भी होते हैं, कुछ में आप नहीं होते, और ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा इल्ज़ाम वो लगते हैं जिनमें आप अक्सर नहीं होते। वाह 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 वाह। क्या
यार ये उन्होंने बड़ी अपना प्यारी पल्लू बात है। बचाया है। मैं यार ये कहती बड़ी प्यारी बात है ना? मेरे चार ख्वातीन मेरे लेकिन उनकी बात दिल पे लगी है जहाँ- बरियुजुमा कर दिया वहाँ। अब आप सब लोग इस बात को इसलिए मान लें क्योंकि एक चिट्टे सर्दी गवाही आ गई। हम तुझे कुछ नहीं कह सकते अब आपको मन चले आप चले मुद्दा फिर औरंगजेब मिर्जा सर के सर पे ही चला गया है। आप बताएं, आप पे बेवफाई के इल्जाम लगे? जी नहीं, मेरे पे थोड़ा लगे, वो तो माशूक पे है, माशूक को उन्होंने बांध के चंगा कुटा है। घर का काम भी कर लेते हैं। घर का मैं तो काम कर लेता हूँ। ऐसा ही नदीम, आप मेरे ख्याल में खाना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम औरंगजेब सर की तरफ बढ़ना चाहेंगे गुफ्तगू को लेके, इससे पहले कि मोहसिन साहब आपको ऊपर बुलाएं और आपकी क्लास ले। आपकी क्लास नहीं, ये सर आंखों पे नदीम इज जस्ट फैमिली। हमने बैठे बैठे मोहसिन को ना एक डंडे के साथ पेंट कर दिया है। वो कभी कुछ नहीं कहते, कभी भी। ऐसा ही, लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस हाँ। नोट ये जरूर बात करते हुए कि नदीम अब्बास की जो शख्सियत है उसका ये पहलू भी है कि इनको हंसाने का हुनर आता है और रुलाने का हुनर भी ऐसा ही। तो आता हंसाने के रुलाता बहुत लिए अच्छा। तो तालियां नदीम अब्बास के लिए नहीं बजाएंगे हम, नहीं बजानी थी। आपने मेरा एक ग्रुप देखा है हंसाने वाला, कभी मैं आपको रुलाऊं? नहीं, जब ये सीरियस बातें शुरू करते हैं ना, और आप मुझे नहीं। कभी मौका दीजिए सुंदस, लो। मैं इतना अच्छा रुलाऊंगा आपको, आप जिंदगी में ऐसा नहीं किस ट्रैक पे जा रहे हैं? सुनो तो सही, ये अभी आपके सामने बैठकर प्याज काटेंगे। प्यार करते, ये बात हुई नहीं, सही बात। और नहीं, फिर आप रोएंगी। बिल्कुल सही। वी ऑल वांट कि आप अल्लाह इसी अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और हंसता थैंक यू, रखे। थैंक यू। और ये क्योंकि आज ईद का दिन है और आप यकीन करें कि हमारे घरों में, हम देहात से बिलोंग करते हैं, हमारे जो शहर हैं वो भी उस वक्त कस्बे होते थे, अब वो यानी ना वो कस्बे रहे हैं, ना वो शहर रहे हैं, ना वो देहात रहे हैं। वो एक मोहसिन नकवी साहब की गज़ल का एक शेर आपको सुनाता हूँ कि ये देहात और शहर का जो एक कल्चर का था कि कभी तू मुहीत हवास था, वाह 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 सो नहीं रहा, वाह। मैं तेरे बगैर उदास था, सो नहीं सो रहा। नहीं नहीं रहा। वाह। मेरी वुस्सतों की हवस का खाना खराब हो, मेरी वुस्सतों की हवस का खाना खराब हो, मेरा गांव शहर के पास था, नहीं रहा। वाह वाह। तो हमारे अब देहातों में भी अब बहुत यानी अब ग्लोबल विलेज है अब सारा, तो हमारे यहाँ देहातों में पीटीवी से पता चलता था कि आज ईद का दिन है। ऐसा ही है। क्या बिल्कुल। खुशी और क्या यानी बहुत सारी टीवी जगहों लगता था पे- तो ऐसे लगता था कि जैसे वाकई ईद का दिन सेलिब्रेशन। बहुत सारी जगहों पे पीटीवी की अनाउंसमेंट पे ईद मनाई जाती थी। ईद मनाई जाती थी। ईद की अनाउंसमेंट ही पीटीवी से होती थी। और मुझे ये याद है बचपन में ईद के खसूसी इश्तेहार भी होते थे। बिल्कुल। वो भी हमें रटे होते थे हाँ, ब्रांड के। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा याद औरंगजेब है। साहब, आपसे जरूर बात करते हुए फिर मैंने आबिद साहब से फरमाइश भी करनी है, गुजारिश भी करनी है चंद अशार की। सर वो भी फिर जरूरी है आज के दिन की मुनासबत आप से। अपनी तैयारी कर ली। हाँ, मैंने कहा तब तक योर फेवरेट प्रोग्रामिंग ग्रोइंग अप वाचिंग फ्रॉम पीटीवी। पाकिस्तान टेलीविजन। मुझे 50-50 अरे जो है वो बहुत पसंद था। मैं कोई मिस नहीं करता था। वो वन वे टिकट टू द मून, ओए होए। और वो उसके ऊपर इस्माइल तारा साहब का डांस। इस्माइल तारा साहब उसमें ट्विस्ट कर रहे हैं। मतलब वो बाकी ज़ेबा पा वगैरह के बुशरा पा का चीज़ें, मतलब वो मतलब मुझे अभी भी मैं सोच के ना मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं। ऐसा ही है। और मुझे उसमें वो नाम अशरफ नहीं खान याद आ रहा, साहब, बूटा इन ट्रबल था या कौन था? Who was it? अभी रिसेंटली मैंने उसकी रील देखी। बूटा फ्रॉम टोबा टेक बूटा सिंह। from बूटा Toba from बूटा फ्रॉम Toba टोबा Tek टेक Singh। सिंह। हाँ, वो भी तो बहुत मुझे तो वो सब मुझे वो याद आते हैं और वो मैं इनको बड़ा चेरिश करता हूँ उन एपिसोड्स को उनके। और वो इतना वो रियलिस्टिक थी सब कुछ और इतना फनी होता था कि वो मैं बड़ा एंजॉय करता। और मुझे ये याद पड़ता है अशरफ खान साहब भी बताते हैं कि 50-50 की जो एपिसोड्स थी वो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा शायदा जी जो ना उसको कवर किया कवर ना गया, किया हो। Relevant ना हो। बिल्कुल, जो relevant, रेलेवेंट हाँ। ना हो, जिस उम्दगी के साथ। बिल्कुल, बहुत देखा हुआ है हमने, बहुत ज्यादा। बशीरा इन ट्रबल था वो। बशीरे हाँ, व्हाट अच्छा, वे अशरफ खान साहब थे। अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब स्पेशली हाँ, वो हाँ, एक वो इसके ऊपर वो ऐसी हाँ, वो जो हाँ, वो twist twist- कर रहे थे वो। ट्विस्ट करते हुए साथ वो नीचे वो कैमरा लेकर आते थे, हाँ, वो उसे साफ कर रहे होते थे। हाँ, और वो जो एक बुशरा अंसारी और अशरफ खान साहब का एक था कि वे बशीरा। बेबशीर। वे व्हाट वे। तू आप शट अप पे वाला बिल्कुल। इट वाज वो मतलब हिलेरियस। Hilarious। अच्छा, जहाँ तक कंटेंट की बात करें ना, तो मैं अगले दिन एक पुरानी उसमें से रील निकली, तो उसमें वो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर फिरदौस जमाल साहब क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं जेल में खड़े होके अपने स्टूडेंट को। मन चले का सौदा। मन चले का सौदा, अशफाक साहब। और इट वाज अमेजिंग।
द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड द काइंड ऑफ कंटेंट जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं उर्दू में, वो इतनी शानदार उसकी वो उन्होंने तशरीह की। अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ शाहकार और राशिद डार साहब की जेरे निगरानी प्रोडक्शन की गई थी। हसीन प्रोडक्शन, और उसका अगर आप हर एंगल देखें ना, आई डोंट नो वो YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, लेकिन वो एक शाहकार है जिसको देखकर हम समझ सकते और वो हैं जिस तरह आप कि ये जिक्र करी थी कंटेंट, बिल्कुल। कंटेंट इतना स्ट्रांग था और उसकी डिलीवरी ऑब्वियसली उससे भी बेहतरीन। कथा कलामी माफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का कंटेंट जो था जी। वो मतलब पूरी दुनिया में उसको देखा जाता था बिल्कुल, और और सराहा उसकी जाता था। मिसालें दी जाती थी। ऐसा ही है बिल्कुल। वो मुझे याद पड़ता है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं कि पीटीवी मेरा नानका है। Yes। अस्मा आपा आई तो अस्मा अब्बास आपा ने कहा कि मैं एंटर हुई ना तो एक अजीब सी खुशबू है, हाँ। ममता की खुशबू है। आप बिल्कुल। सब रिलेट करेंगे जो पीटीवी की तरफ आप सबको खींचती है। ऐसे ही ऐसा ही है बिल्कुल। ना आपा? एक सुकून, एक मतलब एक रिलैक्सेशन। अपना जैसे ये। आप अपने घर जाते हैं ना, या काफी दिनों के बाद आप माँ से मिलने जाते हाँ, हैं, हाँ, क्या बात। जो गले लग के वाह। सुकून मिलता है। पीटीवी आए कसम खुदा की, इसलिए इसको मदर इंस्टीट्यूट कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है। कि आपकी माँ है, आप आते रिलैक्स हो जाते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं कि अपने ही सब हैं, कोई गैर नहीं है हमें, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो कैमरा मैन है, चाहे वो लाइट मैन है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे हमारे को स्टार्स हैं। अपना तो ये मजा आता है। बल्कि घर तो हम जाते थे सिर्फ सोने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। हमारी माँ नाराज होती थी, बस सोने के लिए आई होंगी। हाँ, कमला रिकॉर्डिंग है। हाँ, बिल्कुल जाना है। बिल्कुल सुंदर सही समाज फरमा बैठते थे। रही। कमलापा नदीम के पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। बहुत जी। अच्छे बात काटे इनकी। खवातीनों से कहा जा रहा है क्योंकि इधर तोप के इशारे इधर होने। बहुत ही वेरी गुड, शाबाश, होशियार, वेरी गुड आयशा ने आज। इलेक्ट्रो आपका हुआ। जितने अरसे से माशाल्लाह आप संडे ब्रंच कर रही हैं, जितने अरसे या से, जितने अरसे से कितने आप कर- अरसे से? जितने अरसे से कर रही हैं, अब वाकई आप होती है ना तो ममता का एहसास होता है। ये क्या कह दिया, ममता का My एहसास। God, वेरी ये नाइस, तो वेरी बहुत नाइस। आखिर एंड हो गया। this is ये too much। बिरयानी की प्लेट तुम छीन लो पूरी मैं हैरान हूँ। ये मुझे कहना चाह रही है कि मैं बड़ी बहन हूँ इनकी, क्योंकि बड़ी बहन माँ बराबर होती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो देखिए हाँ। ऑन सीरियस नोट। ये बहुत ही खतरनाक है। ये ये पहले एक बात करता है फिर दूसरी बात। ऐसे पलटते हैं। ये सबको तो खुश रखा हुआ नदीम अब्बास ने। देखिए सुंदस जो है, ये मैं आज यानी बताना भी चाहूँगा, जैसे आपने ये हमेशा इनसे बहुत बहुत प्यार का और इज्जत का रिश्ता रहा है हमेशा, बिल्कुल और ये डिजर्व भी करती हैं। तो ये जो हमारी नोक-झोंक है, ये अब से नहीं है, ये डे फर्स्ट से पहले दिन से हमारी केमिस्ट्री इसी तरह है। और वो जो संडे ब्रंच की मैं बात कर रहा हूँ कि खुदा करे कि वैसे चिट्टे आ गए ना तकरीबन, हम देखते रहे आपको इसी तरह, आमीन क्योंकि वो जो कंटेंट है मोहसिन भाई का और आपका जो पेयर है, उस वो इस प्रोडक्शन से बहुत कुछ सीखा है दुनिया ने। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुनिया में जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो जब पीटीवी की बात होती है तो संडे ब्रंच जो आपका शो है, अल्लाह आपको और इज्जत दे और कामयाबियां दे, और इसी तरह से आप जो है सफेद बैलों को गोल्डन करके बैठे। मुझे पता माइक इनका नहीं खराब हो रहा ब्रेक में, वैसे तो सबके माइक और खराब हो रहे हैं। एक बात मैं अपने भाई के लिए करना चाहूंगा अल्लाह खैर किसके कि लिए? हमारी औरंगजेब मिर्जा की बात हो रही है ना? जी मैं भाई की बात करूँ। अच्छा। अच्छा, खुदा खैर करे। मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले 10-15 साल में जो हमारे माशरे का सबसे बड़ा लॉस जिसे मैं समझता हूँ, वो ये है कि हमारे नौजवान की संजीदगी चली गई है। बिल्कुल। ये माशाल्लाह नौजवान है, और इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो वो संजीदगी ओन की है इन्होंने अपने करैक्टर के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, मैं उसको एडमायर भी करना चाहूँगा। और और मैं उसे चाहूँगा कि- अपना लें थोड़ा सा आप भी चिट्टों को अच्छा, मैं- काला करना जरा कम कर दें अच्छा, और अपना लें इस चीज को। एक काम करते हैं, जी। अभी शो खत्म होता है ना, आपने मेरे बाल खींचने, मैंने आपके डाल हो गया, मेरे असली- डाल हो गया। खवातीनों हजरात, छुरियां कांटे तेज करके नदीम नवाज लेने वाला जो है अरे सुनो, अगले प्रोग्राम में आपका दंगल ही करवा खवातीनों से नदीम अब्बास का माइक खराब हो गया है। और उसकी मेरे अपने- टेक्निकल रीजंस की वजह से नदीम अब्बास को जाना पड़ रहा है। देखिए, अब आप लोग जो मर्जी आपको कह लें, 10-12 लोग नदीम बुला रहे अब्बास हैं। का बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे, बिल्कुल, डॉक्टर साहब और की तरफ। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि माहौल को थोड़ा ठंडा करें, खींचातानी बंद करें, तानाशाही नहीं चलेगी। आप हमें कोई अशार सुनाएं। मैं पीटीवी की थोड़ी सी वो करके, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि कमाल आपा के साथ किया, तो मैंने शाहिदा जी की एक वीडियो में भी एज मॉडल काम किया हुआ है। वाह वाह वाह। इंडिया एक गाना था आपका, बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इन्होंने गाना था। परफॉर्म किया। और मतलब पीटीवी में बैठ के, तो इनके साथ बैठ के तो बड़ा मुझे मतलब उसमें बहुत अच्छा डायरेक्टर का feel इनका हुआ। रोल था। अच्छा, ओके, मैं उसके अंदर डायरेक्टर बना हुआ था वाह वाह वाह। वीडियो के अंदर। बिल्कुल सही।
तो मेरी पहली जो नॉमिनेशन थी किसी भी अवार्ड में, वो पीटीवी नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन माशाल्लाह थी। माशाल्लाह। तो इसलिए पीटीवी तो बहुत अपनाइयत तो है ही यहाँ पे। तो मुनीर नियाज़ी साहब की कुछ लाइंस हैं जी। कि सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, वाह वाह, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले ना शाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी। वाह वाह मुकर्रर, वाह। ये ना आबाद वक्तों में दिले ना शाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। वाह क्या कहने, क्या कहने। ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है और इससे पहले कि नदीम जो है बोले, मेरे ख्याल में हम दोनों जो है मेज़बान खड़े हो जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब शुक्रिया भी कहने का वक्त आ और गया। माफी भी मांगने का वक्त आ गया। शुक्र है खुदाफिज कहने का वक्त आ गया। गो के मैं नहीं चाहती, लेकिन नदीम आपको 15-20 लोग अब याद कर रहे हैं बिल्कुल बाहर। शिद्दत से फौरन निकल जाए। आपका क्या ख्याल है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत लेट अच्छा जी, हमारे हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के कि ईद का दूसरा दिन था और अपनी तमाम तर घरेलू मसरूफियात के साथ बावजूद आप लोगों ने हमें वक्त दिया, इतना ढेर सारा, इतनी खुशियाँ बिखेरी और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो फैमिली है उसकी ईद आपने दोबाला कर दी। बिल्कुल। और अब साथ ही साथ ईदी का इंतजाम Yes, किया गया है बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से। नदीम को बोलने का मौका हम नहीं देंगे। नहीं मैं उनसे- ईदी तो इनसे लेनी अरे, चाहिए। मैं ये बात, आप माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही Thank हैं। you। और आपको देख के ईद का एहसास हो रहा है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे, Thank इसी you। तरह खूबसूरत रखे और आपको हमेशा खुदा गम से, परेशानी से दूर। आमीन सुन आमीन। जीते रहिए, सेम खुश हमारी रहिए। दुआएं भी आप लोगों के लिए हैं जो आप लोग आए हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे और हमेशा गम से दूर रखे। थैंक यू सो मच।